तो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स पर, यानी कुछ स्पेशल एंगल्स हमें निर्धारित किए गए हैं, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जिन पर हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सभी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। और ये जो है पूरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सबसे इजी पार्ट है। अगर हमको डायरेक्टली वैल्यूज पता है कितने एंगल पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, तो इसका डायरेक्ट आंसर में यूज कर सकते हैं। अब तो रहा बात कि इसको यूज करने का तरीका क्या है। सबसे पहले टेबल जान लो कि अगर कोई बोल दे साइन थीटा की बिहेवियर के बारे में बताओ 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो इस केस में क्या होता है कि आप साइन थीटा यानी थीटा के प्लेस पर अगर आप 0 पुट करोगे, इस थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 आएगा। अगर 30 पुट कर रहे हैं तो 1/2 आएगा। यानी कोई बोल दे साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो आप नॉर्मली बोल दोगे 1/2। साइन 0 डिग्री कितना होता है तो आप बोल दोगे 0, क्योंकि साइन थीटा 0 डिग्री पर 0 होता है। इस तरीके से 45 डिग्री पर ये वाली वैल्यू होती है 1/√2, 60 डिग्री पर ये वैल्यू होती है √3/2 और 90 डिग्री पर ये वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से साइन थीटा जो है वो टाइम टाइम पर इंक्रीज कर रही है, असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखी हुई है। 0 फिर 1/2 फिर 1/√2 √3/2 फिर 1। अगर कॉस थीटा की बात की जाए तो साइन थीटा के ऑर्डर को चेंज कर दो, यानी अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो इस चीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि यहां पे 1 आएगा, जो लास्ट में है उसको पहले, जो सेकंड लास्ट में है उसको सेकंड में √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और एट द लास्ट 0। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा अगर असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है 0 से 90 डिग्री पर, तो आप ये बोल सकते हो कॉस थीटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी। अच्छा, यहां पार्टीशन बनाते हैं थोड़ा सा। इसके बाद अपने पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है टेन थीटा। जरा पिछले लेक्चर में याद करेंगे टेन थीटा कैसे बना करता था अपने पास। तो टेन थीटा बनता था साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके। तो साइन और कॉस को डिवाइड करने पर टेन बनता है। तो 0 को 1 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बनेगा? 0। अगर 1/2 है और 1/2 को डिवाइड करें यहां पर √3/2 से। अब डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइन और कॉस का जो भी आंसर है उसको डिवाइड किया जाए तो टेन थीटा निकल जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 और √3, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि 1/√3 बनाए ये। और यहां पर अगर 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड कर दिया जाए साइन और कॉस का, साइन कॉस को डिवाइड करेंगे 10 आएगा। तो सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, सब कुछ बचा, सिर्फ 1 बचा। यहां पर क्या बोल सकते हैं, यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 जो कि होता है √3। और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो चीज होता है नॉट डिफाइंड। और मैंने हर वीडियो में मैंने ये बताया है कि अगर हमको साइन कॉस टेन किसी भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अगर पता है तो बाकी के 3 हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग के 3 को देखकर ही पता कर सकते हैं। तो साइन थीटा की जितनी वैल्यू आई है, जितनी भी आंसर आई है, हर आंसर को पलट देना है। अगर ये 1/2 है तो 2 करना है, 1/√2 है तो √2 करना है। तो अपने को कोसेक थीटा मिल जाया करता था। तो कोसेक थीटा के लिए क्या करना है, साइन थीटा की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देना है। तो 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, 1/√2 का तो होता है यहाँ पे √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल खैर वो तो 1 ही होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। और साइन थीटा की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दिया गया हर एंगल पर, तो कोसेक थीटा निकल गया इवन।
इस तरीके से हम बोल सकते हैं सेक थीटा के बारे में, सेक थीटा। तो जिस तरीके से साइन थीटा को रेसिप्रोकल करने से कोसेक थीटा बना है, उस तरीके से कॉस थीटा का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक बन जाएगा अपने पास। और 1 का रेसिप्रोकल खुद 1 ही होता है, √3/2 है तो अगेन 2/√3। उसके बाद फिर ये वैल्यू √2 ही रहेगी, और यहां पर 1/2 था, कॉस का रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना सेक के लिए, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। और एट द लास्ट अपने पास बचता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में ऐसे बता रहा हूं, टेन थीटा को आप पलट दो तो कॉट थीटा बन जाएगा। जैसे इस पार्ट को इरेज करते हैं थोड़ा सा। तो अगर कॉट थीटा चाहिए तो कॉट थीटा कैसे निकल सकता है, कॉट थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का तो आप बोल सकते हो √3, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल चल रहे होते हैं। और इस तरीके से हमने सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर कोई बोल दे साइन थीटा देखकर बताइए 45 डिग्री पर क्या होता है, तो आप बोल दोगे 1/√2। कोई बोल दे कॉस थीटा बता दो 60 डिग्री पर, तो आप बोल देना 1/2। कोई बोल देगा tan थीटा 90 डिग्री पर, यानी इस तरीके से कोई पूछे tan 90 की वैल्यू, tan 90 डिग्री, तो tan का 90 डिग्री देखना है, tan का 90 डिग्री मतलब ये वाली वैल्यू, जो कि है अपने पास नॉट डिफाइंड, नहीं पता। और क्या, जैसे मान लिया कि आपको बोल दे साइन थीटा का 60 डिग्री देखो, तो साइन का 60 डिग्री ये होता है, साइन का 60 डिग्री √3/2 आप बोल सकते हो इस केस में। तो ऐसे अगर टेबल आपको याद है तो फिर ये जो है सबसे इजी टॉपिक होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस cos 60 अपॉन cos 45 प्लस sin 45। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया। तो आप तो जानते हो sin 30 डिग्री, तो जरा टेबल याद करना। टेबल याद कैसे करेंगे, sin 30 डिग्री जो होती है, यहाँ पे मैं बता रहा हूं 1/2 होता है, cos 60 डिग्री ये भी 1/2 होता है, cos 45 डिग्री तो ये 1/√2 होता है, और sin 45 भी 1/√2 होता है। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि 1/2 और 1/2 को आप ऐड करोगे तो आंसर बनेगा 2/2, और यहां पर क्या बनेगा 2/√2। तो अब जरा देखो 2/2 को आप सिंपली कैंसिल करके 1 बोल सकते हो, और √2 सबसे ऊपर जाएगा, तो ये वैल्यू √2/2 आ गई सॉल्व करने पर। तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज पुट करके याद करनी है। लेकिन चलो मान लो वैल्यूज याद नहीं है, वैल्यू अगर याद नहीं है तो फिर इसको याद करने के कुछ ट्रिक भी हुआ करते होंगे। तो याद करने का ट्रिक क्या है कि आप लिख दोगे 0 1 2 3 4, आप 0 1 2 3 4 लिख दो, सबको 4 से डिवाइड करो, सभी को, हर एक एक टर्म जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जरा बताओ सारा टर्म 4 से डिवाइड होने के बाद क्या बन जाएगा अपने पास, 0/4 0 होता है, 1/4 1/4 ही रहेगा, 2/4 को बोल सकते हैं ये वाली वैल्यू 1/2 है, 3/4 3/4 रहेगा, और 4/4 कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी 1। अब आप क्या करना, इन सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे, सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 0 का स्क्वायर रूट होता है 0, 1/4 का रूट, तो 1/4 में 1 का भी रूट करना है 4 का भी रूट करना है, तो ये वैल्यू बनती है 1/2। यहां पर 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट नहीं निकल सकता, इसलिए 1/√2 हो गया।
और यहाँ पर 3 का रूट किया तो √3 और 4 का रूट करने पर 2 आ गया, और इस वाली वैल्यू को 1 का रूट तो 1 बोलेंगे। तब खुद देख सकते हो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सारे एंगल्स पर, इन सारे स्पेशल एंगल्स पर हमने ये वैल्यू निकाल ली, और ये वाली जो वैल्यू आई इसी को आप बोलना कि ये साइन थीटा की वैल्यू है। आप 0 1 2 3 4 लिख दो, सभी को 4 से डिवाइड करो, आंसर जो बना उसका रूट ले लो, तुरंत आपको साइन थीटा मिल जाएगा। अगर आपको साइन थीटा पता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो कॉस थीटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लो, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वैल्यू बनेगी 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। इस वाली वैल्यू को बोलना कि ये जो है वो कॉस थीटा वाली वैल्यू है अपने पास। और जब साइन और कॉस पता है तो tan निकाल सकते हैं, और जब साइन कॉस और tan पता है तो फिर हम कॉसेक सेक और कॉट भी निकाल सकते हैं इस केस में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल टॉपिक जो है अपने पास यहां पर समाप्त होता है। इसके बाद अपने पास एक टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लेट सपोज कि अपने पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, वो ट्राइंगल है ए बी और सी, और मैंने बोला है कि ये वैल्यू थीटा है। मुझे एंगल ए का मेजर चाहिए कि एंगल ए कितना होगा, एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, मुझे एंगल ए का वैल्यू निकालना है। तो एंगल ए का वैल्यू निकालने के लिए चलो मान लिया कि एंगल ए कुछ एक्स होगा। तो जरा मेरे को ये बताओ कि किसी भी ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। उसके बाद जो कि एंगल ए की वैल्यू x है, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, और एंगल सी की वैल्यू जो हमने ली हुई है वो ली हुई है थीटा इक्वल्स टू 180। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को RHS में शिफ्ट करेंगे और दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 180 में से 90 माइनस किया तो नॉर्मली इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। तो x की वैल्यू 90 माइनस थीटा आ गई, यानी जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस बात को जरा ध्यान रखना आप, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पे 90 माइनस थीटा रख सकते हैं। चलो जरा मेरे को इतना बताओ कि साइन थीटा, साइन का थीटा कितना होगा। तो थीटा हमें यहां पर दिख रहा है, तो नॉर्मली हमने देखा कि चलो ठीक है, थीटा जहां पर बन रहा है इसके अपोजिट वाले को बोल देंगे परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा सबसे पहले जानते हैं p अपॉन h होता है, साइन थीटा p अपॉन h होता है। तो इसको अब थीटा यहां पर है तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर तो मेरी AB हो गई, तो AB इज माई परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो मेरी हो जाएगी AC। तो हमने एक बात तो ये समझ ली कि साइन थीटा की जो वैल्यू आई है AB अपॉन AC। इस तरीके से कोई बोल दे बताओ cos x कितना होगा, cos का x कितना होगा। तो cos का x मींस इस बार इस वाले एंगल के हिसाब से बात हो रही है, तो बेस ये हो जाएगी और x के ठीक सामने वाला ये जो BC है वो इस बार परपेंडिकुलर है। तो cos x पता है कि cos का जो भी चीज पूछा जाए वो हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बाद अब बेस किसको ले, तो x के हिसाब से बेस कौन है, तो x के हिसाब से x के साथ वाला ही बेस है। तो बोल सकते हैं कि AB इज माई बेस और हाइपोटेनस है मेरी AC। तो एक तरीके से हमें ये चीज देखने के लिए मिला कि cos x की वैल्यू AB अपॉन AC आ गई है, cos x की वैल्यू AB अपॉन AC आई। जरा साइन थीटा की वैल्यू देखो और cos x की वैल्यू देखो, तो आप ये बात बोल सकते हो कि यहां पर साइन थीटा cos x के बराबर है।
अब यहाँ पर अगला लाइन क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस, लेकिन x का एक वैल्यू आया है, x का वैल्यू क्या आया है 90 माइनस थीटा, तो x का वैल्यू बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो यहां से सबसे पहली फॉर्मूला यही निकला अपने पास कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस का 90 माइनस थीटा के बराबर है। अगर आप थीटा के प्लेस पर यहाँ 30 रख रहे हो तो यहाँ पर भी 30 रखना पड़ेगा, तो साइन 30 कॉस 90 माइनस 30 मतलब कि 60, तो साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है। आप ये बात टेबल में भी आपने देखा होगा। इस तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि अगर साइन का 90 माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा के बराबर है। दोनों की दोनों उल्टी बातें ट्रू है, मतलब इस बात का उल्टा कन्वर्स ये भी ट्रू है और इस बात का भी कन्वर्स ट्रू है, दोनों चीजें ट्रू हैं अपने पास। हम ये बात तो यहां से बोल सकते हैं, यानी ये हो सकता है कि अगर हमने ये चीज देखा कि सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बनाया, ए बी सी ट्रायंगल बनाने के बाद हमने क्या देखा कि एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल थीटा और तीसरा एंगल हमने ले लिया x। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C डायरेक्टली पूछ सकते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। उसके बाद एंगल A की वैल्यू x थी, एंगल B की 90, एंगल C का थीटा जो कि 180 के बराबर है। तो नाउ यहां से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 180 एज इट इज था RHS में, बस 90 और थीटा दोनों को नेगेटिव साइन करके भेज दिया RHS में। साइड चेंज करने पर साइन चेंज होता है, तो x की वैल्यू 90 माइनस थीटा आई। इस बात को मैंने नोट करके रख लिया अच्छे तरीके से। फिर मैंने देखा साइन थीटा की जो वैल्यू आई, थीटा के हिसाब से जो जिस एंगल के बारे में बात हो रहा है उस एंगल को ले लो, उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलना और उसके साथ वाली चीज को बेस बोलना, और जो बच गया हाइपोटेनस। यानी एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, हाइपोटेनस पॉइंट अपना वही रहेगा जो हमेशा फिक्स था। तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच हमने ले लिया। नाउ हमने cos x फाइंड किया, अब एंगल x के हिसाब से यहां पर x के हिसाब से जो एंगल के साथ वाला होता है उसको बेस बोलेंगे, एंगल के साथ में जो था उसको बेस बोला, तो यहां पर x के हिसाब से x के साथ में तो AB है ना, तो AB इज माय बेस और मेरी जो हाइपोटेनस है वही रहेगी, तो AB अपॉन AC। तो साइन थीटा भी AB अपॉन AC आया और cos x भी हम बोल सकते हैं AB अपॉन AC है। तो इस केस से हमें यह देखने मिला कि साइन थीटा cos x के बराबर है। जब साइन थीटा cos x के बराबर दिख रही है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos। अब जो मेरे पास x था, x का कुछ वैल्यू आया है, x का वैल्यू आया 90 माइनस थीटा, तो जहां x था वहां पर 90 माइनस थीटा रख दिया। तो एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि अगर यहां पर हम साइन का थीटा के प्लेस पर रख देंगे, मान लेते हैं 30 रख दिया जाए, थीटा मतलब कि एंगल, एंगल कुछ भी रख दो, 30 डिग्री रख दो, तो यहां पर हम बोल सकते हैं cos का 90 माइनस 30, मतलब थीटा के प्लेस में जो यहां रखे वही चीज तो यहां पे रखेंगे, दोनों थीटा अलग थोड़ी है, सेम है। तो थीटा 30 है, यहां पर भी 30 रख दिया, तो एक बात तो समझ में आ रही है कि साइन 30 डिग्री जो है वो बराबर दिख रही है cos के, 90 में से 30 माइनस किया, 90 में से 30 माइनस करेंगे cos 60 दिख रहा है, तो साइन 30 जो है वो cos 60 के बराबर हमको यहां पर दिख रहा है। तो एक बात तो हमको समझ में आ रही है कि दोनों एंगल जो है एक दोनों का सम 90 बन रहा है, 30 और 60 दोनों का सम 90 बन रहा है। एक बात तो हमको समझ में आ रहा है, इस वजह से इसको बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसे एंगल होते हैं जिन दो एंगल्स को ऐड करने पर उनका सम जो हो वो 90 डिग्री बन जाए, ऐसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी मैंने क्या बोली। तो इससे एक चीज हम बोल सकते हैं, साइन का 90 माइनस थीटा बोल दो तो कॉस का थीटा के बराबर हो सकता है, या फिर इसी बात का इनवर्स, कॉस का अगर 90 माइनस थीटा रहे तो वो साइन थीटा के बराबर होता है, ये बात बोल सकते हैं। दूसरी बात, tan का भी उस तरीके से 90 माइनस थीटा रहे तो वो बन जाएगा कॉट थीटा, और अगर कोई चीज कॉट का 90 माइनस थीटा रहे तो बन जाता है tan थीटा। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला है अपने पास, sec 90 माइनस थीटा
जो होता है उसकी वैल्यू आती है कोसेक थीटा के बराबर, और वही होता है कोसेक का अगर 90 माइनस थीटा रहे तो वो होता है सेक थीटा के बराबर। तो कुछ ये 6 फॉर्मूले जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले हैं। अब रहा बात की, इसमें मैं क्वेश्चन डायरेक्टली दिखाता हूं। कॉस का 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री की वैल्यू पूछी हुई है। तो अब सोचोगे कि हमको तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, केवल 5 स्पेशल एंगल्स के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर 37, 53 अपने मन से कोई भी एंगल पूछा गया है। लेकिन जरा खुद देखो, इस 37 डिग्री जो है वो 90 डिग्री में से कितना कम है, या फिर 37 ले लो या 53, किसी भी एक एंगल को पकड़ लो, किसी भी एक एंगल को पकड़ो और जरा ये देखो कि ये 37 डिग्री 90 डिग्री से कितना कम है। तो हमको समझ में आएगा कि इस 30, ये जो cos लिखा है, पहले तो cos लिख दिया, तो हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि 90 में से 53 माइनस करने पर, 90 में से अगर 53 को माइनस करेंगे तो 37 आएगा, हमको समझ में आ रहा है। तो मतलब जहां पे cos 37 है उसको 90 में से 53 माइनस लिख सकते हैं ना, और अपॉन में साइन 53 है उसको एज इट इज लिख दिया मैंने। अब जरा देखो, cos 90 माइनस 53 37 था, मतलब 37 को लिखने का एक नया अंदाज, 90 में से कितना कम करेंगे कि 37 बन जाए। तो 90 में से 53 कम किया तो 37 बन चुका था, इस 37 को लिखने का ये अंदाज है। अब जरा फॉर्मूला देखो, cos 90 माइनस कुछ भी थीटा रहे, cos 90 माइनस कुछ थीटा रहे, तो ये वैल्यू sin थीटा के बराबर होती है। तो sin, अच्छा, cos 90 माइनस थीटा, तो साइन का थीटा, थीटा अपने पास है 53, तो ऊपर 53 नीचे भी 53। अब ये वैल्यू कैंसिल हो गई, इसका आंसर अपने पास अब आया 1। यानी ये बोल सकते हैं कि हमेशा चेक करना कि जैसे कि साइन का 60 डिग्री और कॉस का 30 डिग्री हमेशा सेम आएगा। जब भी कभी दो एंगल्स 90 बना रहे हो और दोनों साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट चल रहे होते हैं, अपोजिट का मतलब अगर एक असेंडिंग चल रहा है दूसरा डिसेंडिंग चल रहा होता है, उस केस में साइन का कॉस, कॉस का साइन, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेम वैल्यू दे रही होती है। जरा ये देखना कि आप नोटिस करना कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम है, क्योंकि 45 का सम 90 बन रहा है। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं साइन 10 डिग्री और कॉस का 80 डिग्री भी सेम होता होगा। साइन 10 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉस 80 के बराबर है। 80 और 10 का सम अगर 9 बन रहा है तो एक में साइन एक में कॉस लगा दो, दोनों वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी। और यही चीज tan और cot के साथ वैलिड है, sec और cosec के साथ भी यही बात वैलिड है अपने पास। तो ये कुछ सिंपल तरह के क्वेश्चन रहे थे अपने पास। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि tan 54 डिग्री अपॉन cot 36 डिग्री। जरा सोचो ये कैसे बनेगा, इसमें किसको चेंज कर सकते हैं, किसको क्या करें। तो इसके अंदर क्या होगा, किसी भी एक चीज को पकड़ लो, या तो आप tan को पकड़ो या तो cot को पकड़ो। तो न्यूमरेटर पकड़ना जरा आसान होता है, तो tan, अच्छा ये 54 को लिखने का कोई नया तरीका है, तो 54 को लिखने का नया तरीका है 90 माइनस 36, 90 में से 36 को माइनस करेंगे, 54 ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन में cot 36। मेरा कहने का मतलब है इसको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम 90 होना चाहिए, 90 के रिस्पेक्ट में लिखने की कोशिश करो हमेशा। तो ये वैल्यू बन जाएगी tan की 90 माइनस 36, यानी नॉट tan की, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा जो बनता है cot का थीटा ही बनता है, तो cot का 36 बनेगा, अपॉन में नीचे तो cot 36 पहले से था, तो ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू बना गई अपने पास, सिंपली बना गई। 90 माइनस जो भी एंगल कर रहे हो cot का वही एंगल आंसर बनेगा हर बार। ये थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है इस चैप्टर का, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हैं जरा वो देखो। जिस तरीके से बचपन में कुछ कुछ आइडेंटिटी पढ़ा हुआ था a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की भी कुछ आइडेंटिटीज दी गई और अपने पास कुल मिलाकर के सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की। उसी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अगर आप याद हैं तो उसी में भी कुछ हेर फेर करके कुछ करके हम बेसिकली और 6 आइडेंटिटीज को डिराइव कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करने का तरीका क्या है कि सबसे पहली आइडेंटिटी पे मैं अगर बात करूं तो पहली आइडेंटिटी अपने पास है साइन स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा। अच्छा, कभी भी एक बात और है कि अगर कभी लिखा हुआ हो साइन थीटा का हमको करना है होल स्क्वायर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि साइन थीटा स्क्वायर लिखेंगे, ये चीज रॉन्ग है। इसको लिखने का तरीका है साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा भी लिखा रहे तो हम यही समझेंगे कि साइन थीटा का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। साइन थीटा पी बाई एच होता है तो पी बाई एच को स्क्वायर करेंगे। तो इस चीज का ये चीज सही लिखा हुआ है, साइन थीटा स्क्वायर इसको नहीं लिखेंगे। इसको लिखने का एक नया अंदाज है ये साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो जब भी कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो आंसर 1 बनेगा। फॉर एन एग्जांपल कहीं पे अगर ऐसा भी लिखा रहे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हमेशा बोल देना आंसर 1। कहीं पे लिखा हो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, हमेशा बोल देना आंसर 1। लेकिन कहीं लिखा रहे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60, तब जाकर आंसर 1 बोलना, ये बात गलत रहेगा। क्योंकि दोनों एंगल जब सेम है, सेम एंगल हो और साइन थीटा का भी स्क्वायर किया है, कॉस थीटा का स्क्वायर किया है, तभी 1 बनेगा। जब तक एंगल सेम ना हो, ये और ये दोनों एंगल अलग हैं, अलग अलग एंगल पे ये जो आइडेंटिटी है ये वैलिड नहीं होती है। हमेशा सेम एंगल पर ही ये चीज वैलिड है अपने पास। ओके, तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। अब ये 1 के बराबर क्यों होता है, इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसको बोल सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं कॉस थीटा का एक तरीके से स्क्वायर लिखा गया है। अगर एलएचएस को सॉल्व करते गए तो उस केस में ये बोल सकते हैं साइन थीटा होता है अपने पास p बाई एच, तो p बाई एच का स्क्वायर करना है। कॉस थीटा होता है b बाई एच, तो b बाई एच का आप कर दो स्क्वायर। ओके, तो यहां पर p और h दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बोल सकते हैं, और इस चीज को b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बोल सकते हैं। और हमको पता है ना जब इसको ऐड करेंगे अगर, तो एच स्क्वायर तो सेम है, तो नॉर्मल न्यूमरेटर जो है अपने पास ऐड हो जाएगा। और जरा पाइथागोरस थ्योरम याद करना, पाइथागोरस थ्योरम में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जो था वो एग्जैक्टली हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर ही तो होता है, और नीचे में भी हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू कैंसिल होकर ये वैल्यू 1 ही तो बनेगी ना। तो दैट्स व्हाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू हमेशा 1 बनता है अपने पास। तो ऐसे करके आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा इसी के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालना हो, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो इसको ये बोल सकते हैं कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। इस 1 को इस तरफ भेज दिया गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोल दी गई, अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने बोल दी गई अगर, तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, नॉर्मल सी साइन स्क्वायर को इधर कर देंगे, तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर ये चीज हो रहा होता है अपने पास। तो एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले खुद का खुद निकल गए। इसके अलावा मैं 2 फॉर्मूले इसके अंदर और बता सकता हूं, किस तरीके से, देखो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, तो आप बोलोगे हाँ 1 जो है इसको हम 1 का ही स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा देखो ये फॉर्मेट क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जरा याद करना बचपन वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बोल सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर हो सकती है। हम ये भी इस बात को बोल सकते हैं,
मतलब किसी चीज को बहुत तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं, बस एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर सिस्टम समझ में आना चाहिए अपने आपको किसी चीज को ब्रेक करने के लिए। इस तरीके से दूसरी आइडेंटिटी अपने पास है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमेशा थीटा थीटा दोनों एंगल सेम बनेगा, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ करो 1 को इस तरफ करो, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। हम ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या एक फॉर्मूले से अपने को दो तीन फॉर्मूले निकलते हुए दिख रहे हैं, और सबसे लास्ट और थर्ड आइडेंटिटी है अपने पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, और यहां से बोल सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। हम यहां से ये बात बोल सकते हैं। और सबसे लास्ट में इसी चीज को और किया गया तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये सारी आइडेंटिटीज अपने को याद रखनी है। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर याद हैं तो यहाँ पर बस थ्योरी पार्ट अपने चैप्टर का एंड होता है। तो थ्योरी में हमने बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, इसके अलावा स्पेसिफिक एंगल्स पर इनकी वैल्यू क्या होती है, उसके अलावा हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, और एट द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत हाई लेवल के रहेंगे, लेकिन इस